ये बात साफ हो जाए कि क्या चीज क्या है इसकी अंदरूनी। संजय कुलकर्णी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। संजय साहब, एक बात तो तय है, पाकिस्तान ने अपने आप को मजबूरी बना लिया है, और ये मजबूरी वो चाइना की भी है और ये मजबूरी वो अमेरिका भी है, और इस बात का वो फायदा हमेशा उठाता रहता है। इसी फायदे के तहत वो कर्ज भी लेता है, इसी फायदे के तहत वो इन देशों से पैसा भी लेता है। भले ही उसका इस्तेमाल वो आतंकवाद में करता हो, बात अलग है, लेकिन उसने अपने आप को मजबूरी के तौर पर स्थापित कर लिया और इसका हमेशा वो फायदा उठाता रहता है। इसमें कोई शक ही नहीं मनोज जी, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान जानता है, इसलिए पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, अमेरिका एक ऐसा देश है, वो 1 पॉइंट कांटेक्ट चाहता है। वो कहीं पे भी डेमोक्रेसी हो, किसी भी 1 पॉइंट कांटेक्ट होना चाहिए। अगर वो 1 पॉइंट कांटेक्ट है, अमेरिका उससे डील करेगा, चाहे वो कैसे भी डेमोक्रेसी का, डिक्टेटरशिप का, कम्युनिज्म का उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो उनका नजरिया है, क्योंकि नॉर्मल भी है। तो पाकिस्तान के अंदर कौन है 1 पॉइंट कांटेक्ट? उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। आज नहीं, 1947 से लगातार अयूब खान से लेकर के आज तक जो मुनीर साहब के तक 1 पॉइंट कांटेक्ट है। पाकिस्तान का खुद का जो पाकिस्तान की फौज है, उनका ही 20 to 25 बिलियन डॉलर का बिजनेस है। तो वो बिजनेस में करते हैं। उनके जितने भी जनरल्स हैं कहां रहते हैं? अमेरिका में जाके रहेंगे, फ्रांस में रहेंगे, लंदन में रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे, सब बाहर रहते हैं। उनका बिजनेस वहां पे है, उनके बच्चे वहां पे पढ़ते हैं। तो उनको मालूम है कि ये लोग जो है, अमेरिका अगर किसी से कहीं से भी कुछ ले सकता है या दे सकता है, चाबी दे सकता है, घुमा सकता है, तो पाकिस्तान के अंदर जब क्या कहा था बुश ने, माई वे और हाईवे। आप अगर मेरे साथ है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको उस गुफा में ले जाऊंगा जहां पे आपने गुफा नहीं देखी होगी। तो अगर इस तरह की धमकी के साथ मुशर्रफ क्या बोले, नहीं नहीं हम तो आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आतंक के लिए लड़े हैं। चाहे वो ओसामा बिन लादेन कहां निकला, जिनको ढूंढते थे गली गली, मिले घर के पिछाड़े में। तो ये तो हाल है पाकिस्तान का। उसके बावजूद भी अमेरिका उनके साथ क्यों खड़ा है? अपने नेशनल इंटरेस्ट के कारण। उनको मालूम है, जैसे बिल्कुल बिल्कुल एम्बेसडर साहब जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो उनके ऊपर सख्त निगरानी रखते हैं, चाहे वो न्यूक्लियर हो चाहे कुछ भी हो। उनको मालूम है छप्पा छप्पा पाकिस्तान के अंदर कि क्या हो रहा है, ये क्या करते हैं। तो भारत भी दबाव में रहता है, क्योंकि उनको पाकिस्तान के बारे में मालूम भी है, पाकिस्तान को किस तरीके से घुमाना है वो भी मालूम है, और भारत को किस तरीके से क्या करना है उनको वो भी मालूम है। तो पाकिस्तान को इस्तेमाल करने वाले अब चीन है। अब चीन के साथ, अब चीन को भी अगर अमेरिका ने उनके साथ अपना नजदीकी रखना है और चीन को किसी तरीके से कुछ करना है, तो पाकिस्तान को अपनी तरफ रखना है। आप देखते हैं चीन का सीपीईसी को लेकर के क्या हालत हो रखी है, बलूचिस्तान में क्या हालत है। आप देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि उसके जो अंदरूनी हालत है वो तो खराब है। डीके पांडे साहब, क्या आप भी यही बात मानते हैं कि उसने अपने आप को मजबूरी के तौर पर स्थापित कर लिया और उसका दोहन भी कर रहा है? देखिए, वो एक चेहरा है, मुखौटा है, जो कि वो चाहता है, क्योंकि येन केन प्रकेण मुझको अपने ध्येय की प्राप्ति करनी है। कैसी होगी वो रास्ते मुझे पता होने चाहिए, और मैं उसका इख्तियार करूंगा, क्योंकि जो मेरा माल बिकता है मैं वही तो बेचूंगा। तो ये तो एक पक्ष है। लेकिन दूसरी बात ये है कि मैं अमेरिका के रुख के बारे में बात करना चाहूंगा कि क्या ये कुछ जो नया, ये कुछ हो रहा है कि नया तो नहीं हो रहा है ना, इसके पहले भी ऐसा होता रहा है। F-16 का प्रयोग उन्होंने कहां कहां किया, इस पर अगर बहुत तेजी से निगरानी रखते, बहुत कड़ी निगरानी होती, तो शायद वो नहीं होता जो बालाकोट के द्वारा हमें करना पड़ा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हुई हैं, जिनको कि जो है नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया गया। वो भारत के लिए दुखद रहा है। भारत ने जब भी कदम उठाया है वो शांति के उठाया है। भारत के जितने भी युद्ध में पहली गोली दूसरे पक्ष से है, हमने पहले चलाई, और हम वसुधैव कुटुंबकम जैसे बहुत स्ट्रांग नीति का पालन करते हैं। और जहां भी कोई अगर आपदा आती है तो सबसे पहले आगे होता है टर्की, जो कि हमारा हर क्षेत्र में दुश्मनी जो दिखाने का प्रयास करता रहा, हमारे भारत विरोधी तत्वों को बढ़ावा देता रहा, भारत के खिलाफ रहा हर विश्व मंच पर। लेकिन हमने जब वहां पर आपदा आई तो हम पहले थे, 24 घंटे में हमने पहुंचे और हमने उनको जो भी मदद हो सकती ना हो सकती हमने दी। तो हमारा जो पक्ष है, पूरे विश्व को पता है कि भारत का रुख क्या रहेगा, जो पहले था और आज भी है और आगे भी रहेगा। ये बताता है स्ट्रॉन्ग आपका जो पर्सनालिटी है। महागुरु क्यों कहते हैं आपको लोग? इसलिए कहते हैं कि आप महागुरु बनने की ओर है। अब बात हो रही है कि क्या हम अमेरिका से उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो है कह रहा है और वो उस पर करेगा? शायद उससे पहले इतिहास इसकी गवाही नहीं देता। दुखद ये है कि भारत के खिलाफ जो है पाकिस्तान ने जिस प्रकार से अपनी नीति रखी है, जिस प्रकार से उसने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। हमने हमेशा कहा कि आतंकवाद छोड़िए और शांति की तरफ बढ़िए, हम एक अच्छा व्यापार करेंगे, एक अच्छा पड़ोसी बनेंगे। और कहते हैं ना कि भाई आप सब कुछ करते हैं पर पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि अच्छे संबंध हो। तो हमने श्रीलंका जो हमारे विरोध था, हमने उसकी मदद की। मालदीव में जो हमारे भारत विरोधी तत्व थे तभी हमने मदद की। नेपाल में मदद की। तो हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, ये हमारा इतिहास है।
तो लेकिन क्या अमेरिका इस बात कह सकता है कि जो भारत ने नीति, अच्छी नीति अपनाई और एक विश्व को एक साथ लाने की नीति अपनाई, G20 हो, चाहे अभी वो किसी क्षेत्र में, किसी विश्व में हम जाते हैं तो हमेशा चाहते हैं कि हम शांति की तरफ बढ़े। हम कहते हैं डिप्लोमेसी और डायलॉग, और एक साथ मंच बैठे। और क्या कहा, हम एक पक्ष नहीं है। अभी हाल की यात्रा में जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम एक पक्ष, हम निष्पक्ष नहीं है, हम शांति के पक्ष में हैं। तो ये हमारी जो नीतियां बहुत खुली हैं और हम उनका पालन करते हैं, हम चरितार्थ करते हैं। क्या अमेरिका भी ऐसे कह सकता है? क्या हम देख रहे हैं कि इजराइल में क्या हो रहा है, यूनाइटेड नेशंस में क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन के अंदर बारे में क्या हो रहा है, यूक्रेन किस प्रकार से हैंडल किया गया, ये सब बताता है कि उनकी जो नीतियां हैं वो टोटली अलग हैं और उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऐसे हैं जो कि शायद विश्व को नहीं पसंद आएंगे, क्योंकि वो शांति की तरफ नहीं जा रहे हैं, विध्वंसक हैं। उसके पीछे जो है मानवता के प्रति जो छूट दी गई है, अभी कई जो अमेरिकन बॉडीज हैं उन्होंने इसका विरोध किया कि जो भी अभी जो 5.2 बिलियन का जो छूट दी गई है वो पूरे पाकिस्तान के अलावा और भी मुल्कों को दिया गया है, लेकिन वो कहा जा रहा है कि वो सैन्य कारणों से दिया गया है। ये दुखद है। मानवता के आधार पर अगर ये छूट दी जाती तो पूरा विश्व उसका स्वागत करता, और शायद भारतीय मूल के लोग वहां हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन क्या पहले नहीं थे? पहले भी थे। भारतीय जो वहां पर डायस्पोरा है वो एक बहुत बड़ा स्ट्रांग वोट बैंक है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत के प्रति जो होना चाहिए था रवैया, क्या वो रहा? ये सब हमें मजबूर करता है सोचने पर कि पाकिस्तान जी हमारे पड़ोस में है और जी चाइना जो हमारे पड़ोस में है, क्या हमारे साथ करेगा, ये समय बताएगा। लेकिन हमें स्वावलंबी बनना पड़ेगा, हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, चाहे जी सैन्य पक्ष हो चाहे वैश्विक पक्ष हो। जी पूर्णिमा जी मेरे साथ मौजूद हैं। पूर्णिमा जी, चुनाव के बाद चाहे टैरिफ हो, अवैध प्रवासी हो, ग्रीनलैंड पर कब्जा हो, या फिर तमाम ऐसे मुद्दे हो जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिए, और अब धीरे धीरे कई सारे मुद्दों से वो खुद भी पलटते जा रहे हैं। हालांकि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप के सामने चुनौती है कि अमेरिका के लोग भी अब तरह तरह की बातें कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जेम्स कार्बिल ने दावा किया है कि ये सरकार बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली है, क्योंकि जो बातें डोनाल्ड ट्रंप ने की है अब अमेरिका की जनता के सामने उन्हीं पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। आप क्या मानती हैं इसे लेकर, और क्या आपको लगता है कि वो एक व्यापारी के तौर पर सरकार को चला रहे हैं? पहले आपने अवैध प्रवासियों के तौर पर बड़ा डिसीजन लिया, तमाम देशों के लोगों को निकाल दिए, अब आपने एक पैकेज सामने रख दिया कि भाई इतने पैसे दे दो और नागरिकता ले लो। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए, इसका नाम कहते हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज डर्टी इन एवरी कॉन्टिनेंट एंड एवरी कंट्री। स्पेशली यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का 2.0 में हम लोग ये देख रहे हैं कि उनका जो स्ट्रेटजीज इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन। बट पहले आपने ये कहा है कि नागरिक दूसरे देशों के लोगों को निकाल दिए। ये तो कैंपेन प्रॉमिस था यहाँ के इलीगल जो है वो उनको यहाँ से निकाल देने के लिए। अब लीगल किसी को तो निकाला नहीं है अभी तक। अगर आपके पास कोई ऐसा रिपोर्ट है मुझे भेजो। बट एट द सेम टाइम मैंने पहले भी ये बात कुछ बोल चुकी हूँ कि इट शुड इंस्पायर यू इंडियन टेरिटरी एक्चुअली टू send the Rohingyas and the cookies coming into getting settled in Manipur। वहाँ पे बांग्लादेशी मुस्लिम्स त्रिपुरा के बॉर्डर में रोज अंदर घुसते हैं। आप उनको निकालो। Instead of making bastis over there and they're taking over businesses and things like that, आप इंडियंस को जॉब्स दो। यहाँ पे आने का कोई जरूरत नहीं है। आप इंडिया में रहो और इंडिया को सोने की चिड़िया बनाओ। दैट्स व्हाट आई हैव सेड इन द बिगिनिंग ऑल्सो। यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आके थर्ड ग्रेड सिटीजन बनने का क्या फायदा है? मैं तो खुद बोलती हूँ कि अभी अगर मैं हिंदू हूँ और मैं कन्वर्शन नहीं करूंगी और कन्वर्ट करके मैं कोई और रिलीजन एक्सेप्ट नहीं करूंगी तो इस कंट्री में रहना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट लेफ्ट जो है, डेमोक्रेट्स जो है, उन्होंने उनका अलायंस इस्लामो मार्क्सिस्ट है, और जो राइट है, जो डोनाल्ड ट्रंप का बेस है, वो एक्चुअली क्रिश्चियंस है। और नाइदर ऑफ द पार्टीज आर एक्चुअली हिंदू फ्रेंडली। आप बोलोगे कि यार डोनाल्ड ट्रंप तो तुलसी गब्बर्ट को रखा है, कैश पटेल को रखा है और काफी सारे हिंदूज को रखा है, लेकिन वो हिंदूज के लिए कितना करेंगे वो हमें अभी भी देखना पड़ेगा। को हिंदूज जो बांग्लादेश में अटैक हो रहा है हिंदूज के ऊपर, कितने लोग सेपरेटली स्पेशली वो हिंदूज के लिए बोले हैं, या तो पाकिस्तानी हिंदूज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है कितने बोले हैं?
मैं वो सुनना चाहती हूँ कि कोई भी पार्टीज को हो, मैं अमेरिकन हिंदूज के मुंह से और जो पॉलिटिकली सेवी है, उनके पास पोजीशन है, उनके मुंह से ये सुनना चाहती हूँ। अच्छा, ये बात हो गया। सेकेंडरी आपने ये कहा कि यहाँ पे उनका पॉलिसीज कैसे अफेक्ट करेगा मेरा। मैं बिजनेसमैन, वो सर्टनली बिजनेसमैन है, उन्होंने काफी सारे स्टैंड्स इनिशियली ले लिया था कि गल्फ ऑफ मेक्सिको का गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया, यूक्रेन को बोल दिया कि रेयर अर्थ दे दो। अब मैं तो ये कहती हूँ कि ये पाकिस्तान को ये 400 मिलियन, ऑलमोस्ट 400 मिलियन का जो ये मेरे को लगता है कि डोनेशन है, ये बेसिकली थोड़ी दिन के बाद पाकिस्तान के पास तो है नहीं कोई पैसा, कटोरा लेके खड़े हो जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे मेरा आपका रेयर अर्थ और आपका मिनरल्स हमें दे दो। ये ऑब्वियसली दिस इज एग्जैक्टली द रीजन व्हाई अमेरिका वेंट टू अफगानिस्तान सैडली। अब थोड़ी दिन के बाद अफगानिस्तान के पास भी जा सकते, क्या पता। बट एट द सेम टाइम आपको ये समझना चाहिए कि अमेरिका जो का फॉरेन पॉलिसी कोई चेंजेस नहीं हुआ, अनलेस एंड अनटिल he is actually going to take a solid steps in order to change। अभी कुछ चेंजेस नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। बट एट द सेम टाइम मैंने यहाँ पे चेंजेस देखा है इंटरनल एजेंसी में, जिन्होंने एफबीआई का कैश पटेल में स्पेसिफिकली बोला है कि एफबीआई का जो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर काम करेंगे। आईआरएस जो ऑर्गेनाइजेशन है, डीपीआई जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एजुकेशन है, उसके ऊपर काम करेंगे, एक्सेट्रा लाइक दैट। तो मेरे हिसाब से इंटरनल फोकस तो होगा ही, बट जो फॉरेन पॉलिसी है यहाँ पे ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहा है, जो पहले जी जैसे था जी वैसे ही चल रहा है। जी तो फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन टेरिटोरी, आपको आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे पहले जैसे नॉन अलायंस पॉलिसी रखोगे, या एनी टाइम देयर कुड बी समथिंग, सप्लाई चेन इशू हो सकती है। तो इंडिया शुडंट बी इन ए पोजीशन दैट ओके इनके साथ डील किया तो दूसरा कंट्री सैंक्शन लगाया जाए इंडिया के ऊपर। तो आपको वो हिसाब से चलना पड़ेगा। यूनाइटेड स्टेट्स के हिसाब से हमारे यहाँ पे डिफेंस बजट 900 बिलियन है हमारा, या हम विल बी ओके बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रम्प वांट्स टू डू ड्रिलिंग। तो यहाँ से ये बड़ा सवाल। obviously प्रदीप कपूर साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं उन्हीं के पास चलूंगा। प्रदीप जी, बड़ी महत्वपूर्ण बातें पूर्णिमा जी ने की हैं कि जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा, खासकर फॉरेन पॉलिसी में या डिप्लोमेसी में बहुत ज्यादा आपको अंतर दिखाई नहीं देगा। बात ऐसे है कि थोड़ा बहुत तो अंतर जरूर दिखाई देगा, काफी अंतर दिखाई देगा, क्योंकि जो पहले डीप स्टेट था यहाँ पर, जो बहुत हावी था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे, फिर वो एलिमेंट जो यहाँ पर हैं वो बहुत हावी थे, जिहादी एलिमेंट थे वो भी काफी हावी हो रहे थे। और जो टिम वॉल्ट्स थे जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था मुसलमान के साथ, इस्लाम जो यहाँ पर मुसलमान फॉलोअर्स हैं, कि इक्वल पावर शेयरिंग होगा। अब जो लेफ्टिस्ट हैं, मार्क्सिस्ट हैं, जॉर्ज सोरोस है, तो ऐसे काफी सारे जो फोर्सेस थे यहाँ पर, वो जो भारत के खिलाफ एक्ट कर रहे थे यहाँ पर, वो अब कमजोर पड़ेंगे। तो उसमें अंतर तो जरूर आएगा। इसमें ये भी बात है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर थे जैसे, तो उनको ऑफर किया गया F-35 का। अब इंडिया की तरफ से एकदम एंथुजियास्टिक रिस्पांस नहीं आया है। अब ट्रम्प बेचना चाहता है F-35 में कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ कमजोरियां हैं, कॉस्ट भी उसका हाई है, तो उसका एनालिसिस होगा वेदर इट इज अलाउड कि वहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, क्या इंडिया में बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा। तो काफी सारे मुद्दे पे अभी डिसीजन होने हैं, निर्णय होने हैं। तो वो सब चीजों को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए भी ये प्रेशर टैक्टिक हो सकता है, क्योंकि जो ट्रम्प का आउटलुक है वो ट्रांजैक्शनल है, वो कमर्शियल है। वो अगर F-35 इंडिया को बेचना चाहता है तो उसके ऊपर किसी तरह का भी प्रेशर डाल के वो बिकवाने की कोशिश करेगा। अगर पाकिस्तान को F-16 दिला रहा है और मेंटेनेंस के लिए पैसा दे रहा है, तो उसमें फिर इंडिया के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि F-16 को काउंटर करने के लिए अब आपको F-35 मिल रहे हैं, जो उससे भी एडवांस स्टेल्थ फाइटर्स हैं, जो उसके मुकाबले में बहुत आगे हैं। तो ये सब चीजें काफी खेल चलता रहेगा। बट भारत का जो प्रिंसिपल रहा है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, जो मेक इन इंडिया का, जो आत्मनिर्भरता का, तो उस पे जब तक हमारा स्ट्रेंथ नहीं बढ़ता रहेगा, जैसे अगर हम कल दिखा दें कि इंडिया स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाने के काबिल है और ये 5 साल में 10 साल में बना देगा, 20 साल में नहीं बनाएगा, तो फिर उसके ऊपर प्रेशर कम होता रहेगा, क्योंकि फिर यहाँ पर से वो ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी इंडिया को। तो जैसे जैसे इंडिया का सेल्फ रिलायंस,
स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और ये सारा जो मेक इन इंडिया आगे बढ़ेगा, एआई में स्ट्रेंथ अभी होंगी और भी ज्यादा, तो जिन जिन क्षेत्र में इंडिया का स्ट्रेंथ बढ़ता रहेगा उन क्षेत्र में अमेरिका रिस्पेक्ट देगा, रिस्पेक्ट दिखाएगा और रिस्पेक्ट के साथ में काम करेगा इंडिया के साथ। अमेरिका के लिए जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है यहाँ पर, जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है, जो थिंक टैंक्स हैं, जो एकेडमिक कम्युनिटी है, उनको काफी हद तक ये समझ है कि भारत इस समय पे जियो स्ट्रेटेजिक बेसिस पे टॉप प्रायोरिटी है। अगर उनको चाइना का थ्रेट से डील करना है, अगर चाइना ताइवान पे अटैक करता है, अगर जिहादी थ्रेट से डील करना है, अगर किसी भी थ्रेट से डील करना है, क्योंकि जो ब्रेकिंग अमेरिका फोर्सेज हैं इस समय पे और जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेज हैं इस समय पे, उनमें बहुत सारा ओवरलैप है। तो अगर ये दो देश जी साथ में बैठ के काम करते हैं तो ये थ्रेट्स